तो यार कोई लोग ये मत समझना है मैं किसी के भी अगेंस्ट हूँ, बस मुझे यार कुछ मीडिया से और रिसर्च करके जो भी कुछ पता चला बस मैं वही बताने आया। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ चीज़ें लगी जो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर विकास दुबे की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 2 जुलाई के पहले इसने कोई कांड नहीं किए थे। इसने बहुत सारे कांड किए थे। इसके ऊपर लगभग 60 से ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। लूट के और मर्डर के ऐसे केसेस उसके ऊपर ऑलरेडी हैं। उन्हीं केसेस में से सबसे बड़ा केस 2001 में संतोष शुक्ला की मर्डर का माना जाता है। कहा जाता है बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला का मर्डर विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन में 15 पुलिस वालों के सामने कर दिया और सबके सब आई विटनेस थे, बट किसी ने भी गवाह नहीं दिया। और जबकि उस टाइम यूपी में बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? माना यह भी जाता है कि उसके गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं सब में इसकी ही चलती है और सब इसका कहना मानते हैं। जिसे ये कहता है उसे ही वोट देते हैं। यही एक सबसे मुख्य कारण बना है सारी पार्टियों में इसका अच्छा लिंक बनने का। अब आते हैं 2 जुलाई की रात में हुए मुठभेड़ पर, जिसमें करीब 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन विकास दुबे के एक साथी ने बताया है कि पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए थे और सारे पुलिस वालों की आने की खबर विकास दुबे को पहले ही उन पुलिस वालों ने दे दी थी। 2 जुलाई की रात में विकास दुबे अपने गाँव से फरार हो गया, जबकि यूपी पुलिस ने यह बोला था कि कानपुर बॉर्डर और सारे यूपी के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। 9 जुलाई को करीब 1 हफ्ते बाद विकास दुबे पकड़ा गया उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में। हो सकता है उसके पंख लगे और वो उड़ के चला गया, क्योंकि बॉर्डर तो सील थे ना सारे। जिस दिन विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस वालों से मुठभेड़ हुई, उसी दिन से पुलिस वाले विकास दुबे और उनके साथियों को ढूंढने में लग गए, या कह लें एनकाउंटर करने में लग गए। 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ, जो विकास दुबे के ही गैंग के एक मेंबर थे। पुलिस वालों ने यह बताया कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी रास्ते में और वो पंचर बनाने के लिए सब लोग नीचे उतरे थे। उतने में ही प्रभात मिश्रा भागने लगा और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 8 जुलाई को अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया और साथ साथ रणवीर शुक्ला, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। वो भी विकास दुबे के गैंग का मेंबर था। पुलिस वालों ने कहा कि वो किसी की गाड़ी चोरी करके भागने लगा था और यही चीज विकास दुबे के साथ भी 10 जुलाई को हुआ। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी से आ रहे थे उस गाड़ी के सामने अचानक से कुछ जानवर आ गए और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस होने की वजह से गाड़ी गिर गई और गाड़ी पलटने के साथ साथ कुछ पुलिस वाले उसमें घायल हो गए। एक घायल पुलिस वाले एक गन विकास दुबे ने छीनी और छीन के भागने लगे। भागने के साथ साथ उसने फायरिंग की और उन्होंने ही फायरिंग की और एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। अब सोशल मीडिया में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट है तो यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस की तारीफ कर रहा है और दूसरा गुट है वो ये कह रहा है कि अगर वो पकड़ा जाता तो पता नहीं कितने नाम सामने आता और पता नहीं कितने कांड सामने आते। ये एनकाउंटर फेक था या सही था ये हम लोग जज नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन होगी, वही जजमेंट आप लोग को बताया जाएगा। हम सब लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है ज़रूरी है जानना। सबसे पहला, अगर ये गाड़ी चलती हुई पलटी थी तो आसपास कुछ तो एक्सीडेंट जैसा दिखना चाहिए ना। आसपास लग ही नहीं रहा कि एक्सीडेंट हुआ है। आसपास के गांव वाले से कुछ मीडिया पर्सन्स ने बात की और उनसे पूछा कि क्या एक्सीडेंट जैसा कुछ आवाज़ आया था, तो सबका कहना था कि कोई एक्सीडेंट जैसी आवाज़ नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ गन शॉट्स की आवाज़ आई है। अगर पकड़ना था विकास दुबे को तो पैर पे गोली क्यों नहीं चली। चौथा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विकास दुबे किसी और गाड़ी में बैठा है और एक्सीडेंट किसी और गाड़ी का हुआ है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसके कुछ समय पहले मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था। क्या पुलिस ने किसी भी तरह की हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था विकास दुबे को बांध के रखने के लिए? क्या पुलिस किसी भी तरह की सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखती है अपने साथ? यार मुझे समझ में ही नहीं आता। क्रिमिनल्स को बहुत मेहनत से पकड़ते हैं पुलिस वाले और वो भागते हैं, गन छीन कर भागते हैं और उनका एनकाउंटर हो जाता है। कतई बॉलीवुड की मूवी चल रही है यहाँ पे। देखो यार, मैं या शायद हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में जस्टिस थोड़ा लेट मिलता है। इसी वजह से आप लोग ऐसे एनकाउंटर्स का सपोर्ट करते हो। ऐसे एनकाउंटर्स का आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो ये वो दिन दूर नहीं है जब बेगुनाह लोगों का एनकाउंटर होगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे एनकाउंटर सही हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरा जुडिशरी क्यों बनाई गई है? पुलिस वाले हैं ना, जज करेंगे, अगर सही होगा तो छोड़ देंगे, गलत होगा तो गोली मार देंगे। काम कर जज और अदालत ये सब किसी काम के ही नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर के बच्चे। देखो मेरा मानना ये है कि अगर विकास दुबे मारा न जाता तो जितने भी उसने अपराध किए उसके सारे काले चिट्ठे सामने आते, साथ साथ हर पार्टी के काले चिट्ठे सामने आते और उसमें कई नाम भी सामने आते। अगर पुलिस वाले विकास दुबे का एनकाउंटर ना करते तो बहुत सी चीजें आप लोग भी जान सकते थे, पुलिस वाले भी जान सकते थे और गवर्नमेंट भी जान सकती थी। ये मेरा मानना है। आप लोगों का मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट करोगे यार तो मुझे लगेगा कि मैंने सही बोला है गलत, और लाइक कर देना अगर मन करे तो। डिसलाइक भी कर सकते हो अगर चाहो तो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये पुरानी वीडियोस आप लोग को किसी भी तरह से जरा सा भी इंटरटेन किया हो तो फिर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।